दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे करुणा रेखी के फर्स्ट सिंबल के विषय में, जिसको जोनार सिंबल कहा जाता है। जेड की आकृति में बनाए सिंबल्स, इसके बीच में 3 इन्फिनिटी साइन होते हैं। यह सिंबल मूल रूप से हमारे कार्मिक क्लीनिंग करने के लिए काम में आता है। अगर हमारे नेगेटिव कर्मास हमारे किसी प्रकार के अभ्यास में, हमारे किसी प्रकार के काम में अगर आड़े आ रहे हैं, जिसके वजह से हम अध्यात्म में उन्नति नहीं पा रहे हैं एवं भौतिक जगत में भी उन्नति नहीं पा रहे हैं, तो आप इस सिंबल्स की हीलिंग से अपने नेगेटिव कर्मास को रिलीज कर सकते हैं। इससे भी पहले हम ये जानेंगे कि क्या नेगेटिव कर्मास किस प्रकार से हम रिलीज करें। क्या हमें सिर्फ हीलिंग करने से उससे मुक्ति मिल जाएगी? जी नहीं। जब तक आप अपने कर्मास के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आप कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। किसी प्रकार की हीलिंग में अगर आप इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, मुख्य रूप से कार्मिक हीलिंग में, तब आप कर्मों से बहुत अच्छे से मुक्ति पा लेंगे। कर्म के प्रति हमारा ये दृष्टिकोण कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जीवन में जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में इस प्रकार की अस्त व्यस्तता आ रही है, आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से, तब इस तरह का दृष्टिकोण आपके कर्म को काटने में आपके लिए सहायक नहीं हो पाता है। तो मुख्य रूप से हमें ये दृष्टिकोण रखना है कि अगर हमने जाने अनजाने किसी प्रकार के कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कार्मिक ब्लॉकेजेस बनकर हमारे सामने खड़े हैं, हमारे आध्यात्मिक जर्नी में बाधा बनकर खड़े हैं, या फिर हमारी भौतिक जर्नी में बाधा बनकर खड़े हैं, तब आप जब इस दृष्टिकोण के साथ हीलिंग करते हैं तो मुख्य रूप से आपकी कार्मिक हीलिंग हो पाती है। और हर वो नेगेटिव कर्मा जो आपको, आपके जीवन को, आपके आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो आप उस पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। कार्मिक हीलिंग की जरूरत हम सभी को होती है, भले हम हीलर्स हों या ना हो, क्योंकि हमारे जीवन की हर प्रकार की नाकामयाबी, हर प्रकार के फेलियर्स में कहीं ना कहीं कार्मिक एक इश्यूज का या फिर कार्मिक ब्लॉकेजेस का एक बड़ा योगदान होता है। कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से काफी बार हम अध्यात्म में उस दिशा में नहीं जा पाते हैं जहां हमने तय किया था अपने जीवन को लेकर हम अध्यात्म में आए थे, या फिर काफी बार हम अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं तो हम उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी अड़चनें जीवन में आ जाती हैं। तो इसका मूल कारण होता है आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस। तो जैसे आप कार्मिक ब्लॉकेजेस को सरेंडर की भावना के साथ आप जब रिमूव करते हैं, हील करते हैं, तो आप इस पैटर्न से मुक्ति पा लेते हैं। इस सिंबल्स का इस्तेमाल आप अपने पूर्वजों की जो नेगेटिव कर्मास हैं, नेगेटिव श्राप हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए एंसेस्टर्स की हीलिंग भी कर सकते हैं। एंसेस्टर्स की मुक्ति का मार्ग भी आप इस सिंबल से प्रशस्त कर सकते हैं। अगर आप इस सिंबल से अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो मुक्ति की तरफ चल पड़ेंगे। एंसेस्टर्स की मुक्ति ना होने के कारण किस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है, इस विषय में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं, ताकि आप इस सिद्धांत को समझें कि एंसेस्टर्स की मुक्ति हमारे जीवन के उत्थान के लिए कितनी ज़रूरी है। इस सिंबल्स से हीलिंग किस प्रकार से कर सकते हैं? यदि आपने करुणा रेखी का अटेनमेंट लिया है, किसी से भी लिया है या मुझसे लिया है, तो आप इस सिंबल्स को अपने ऑरा में बनाएंगे और उसके बाद अपने इंटेंशन को सेट करेंगे। इंटेंशंस मीन्स कि पहले तो आपको सरेंडर की भावना के साथ इस सिंबल्स को बनाना है, और अपने सभी नकारात्मक कर्मों को हील करने के लिए आप इस सिंबल्स को बनाएंगे, इंटेंशन देंगे, और फिर आप कुछ देर 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे। इससे आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन के नकारात्मक कर्म कटना शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी सरेंडर की भावना नहीं होती है, तब कार्मिक क्लीनिंग में थोड़ी बाधाएं आती हैं, थोड़ा समय भी लग सकता है। लेकिन अगर आप सरेंडर की भावना के साथ ये हीलिंग करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप इस नकारात्मक पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। वो पैटर्न जो आपको उलझाए है आपके जीवन में, आपके आध्यात्मिक जीवन में, आपकी कामयाबी में, आपके ज्ञान में। और इस पैटर्न से मुक्त होने के बाद आपके वो हर कार्य बनना शुरू हो जाते हैं जिसके लिए आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इस सिंबल्स का प्रयोग
सिर्फ कर्म को काटने के लिए नहीं, अपने जीवन की हर प्रकार की नकारात्मकता से लड़ने के लिए हो सकता है, क्योंकि जीवन की हर एक नकारात्मकता हमारे कर्म से ही आती है, हमारे नकारात्मक कर्म से आती है। चाहे वो कर्म हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो, चाहे वो कर्म हमें हमारे ब्लड या डीएनए से हमें मिले हों। इस प्रकार के सारे कर्मों का आप नाश कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको आत्मिक उन्नति की तरफ आप चलने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सब कुछ समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।